नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम करेंगे बुक की रीडिंग, जिसमें मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी, इंग्लिश भी बताऊंगी और इसके रूल्स भी समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वंस देयर वाज अ लायन इन द जंगल। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। यानी कि वाज का मतलब क्या होता है? था। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम? रहता था। देयर यानी कि स्थान होता है जहाँ पर कोई रहता हो। लायन यानी कि शेर हो गया। इन यानी कि में, और द यहाँ पर लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर द जंगल लिखा है, तो द जंगल, क्योंकि जो चीज़ स्पेशल होती है, एक ही होती है, उसके लिए द लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ना द जंगल, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? वंस का मतलब एक बार, देयर वाज इन लायन इन द जंगल यानी कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ही वॉज स्लीपिंग। यहाँ पर देखिए, ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, और स्लीपिंग यहाँ पर देखिए आई एन जी का मतलब होता है रहा है, रहा था, रहे थे, जो भी है। ठीक है, तो स्लीपिंग यानी कि सो रहा था, क्योंकि यहाँ पर वॉज लिखा है तो था की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, वह सो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, जब क्योंकि यहाँ पर पास्ट में शुरुआत हो गई है, तो अब हम जो भी बात करेंगे वो पास्ट से ही करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पहचान हो गई कि आप जो भी सारी बातें होंगी पास्ट से ही होगी। जैसे कि आप हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं बहुत पुरानी बातें, मैं वहाँ रहता था, मैंने वहाँ खाया करता था, तो आप वहाँ पर सब कुछ वो ही बोलेंगे, पुरानी यानी कि था में ही बात करेंगे। आप वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि मैं वहाँ पर खा रहा था, नहीं ना। यहाँ पर आप उसी तरीके से बोलेंगे, मैं खाता था या फिर मैं ये करता था। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट में सारी बातें होंगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अ माउस लिव्ड नियर बाई, यानी कि यहाँ पर आप लिव्ड भी पढ़ सकते हो, लाइव्ड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अ माउस लिव्ड नियर बाई का मतलब क्या है? आ का मतलब एक, माउस यानी कि चूहा, लिव्ड यानी कि रहना, नियर बाई यानी कि पास में एक चूहा रहता था। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, ये लिव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद देखिए, इट कैम आउट ऑफ इट्स होल। होल का मतलब क्या होता है? बिल या फिर छेद। आउट यानी कि बाहर, कैम यानी कि आना, तो वो छेद से बाहर आया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट बिगेन टू जंप ओवर, और उसने कूदना शुरू किया। बिगेन यानी कि कोई चीज़ शुरू करना, जंप यानी कूदना, ओवर यानी कि ऊपर, उसने ऊपर कूदना शुरू किया। अब किसके ऊपर शुरू किया वो आगे देख लेते हैं। अब देखिए, द लायन, तो किसके ऊपर उसने कूदना किया शुरू? लायन के ऊपर वह कूद रहा था, उछल कूद कर रहा था। द लायन वॉक अप का मतलब होता है उठ जाना या फिर उठा। ठीक है, तो कौन उठा? शेर उठ गया। ठीक है, ही कॉट का मतलब क्या होता है? पकड़ लेना। तो उसने किसको पकड़ लिया? माउस को, वह माउस को पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद द माउस बेगेट फॉर माशी। माशी का मतलब दया होता है, बेगेट यानी कि भीख मांगना, माउस यानी कि चूहा, चूहे ने भीख मांगी। किसकी? दया की भीख मांगी, क्योंकि मासी भी है, तो चूहे ने दया की भीख मांगी। द लायन टुक पिटी ऑन इट, यानी उस पर दया आ गई। पिटी का मतलब क्या होता है? दया। तो यहाँ पर आपने देखा, द लायन टुक पिटी ऑन इट, यानी कि शेर को उस पर दया आ गई। उसके बाद देखिए, इट गो, लेट, ही का मतलब वह, लेट यानी कि छोड़ देना, इट गो यानी कि उसे जाने दिया और उसे छोड़ दिया, यानी कि शेर ने चूहे को छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ हंटर यानी कि शिकारी, कैम इनटू द जंगल, इनटू यानी कि में होता है, और द यानी कि जंगल है, तो जंगल एक ही होता है, उसके जैसे दूसरे नहीं हो सकते, यानी कि होंगे भी तो उसका नाम जंगल ही होगा। तो जिसका एक ही नाम होता है, चाहे वो कितने भी हो, तो वो एक स्पेशल हो जाता है, तो उसके लिए दा लगाया जाता है। ठीक है, तो जंगल यानी कि जंगल में शिकारी आए, एक दिन जंगल में शिकारी आया, क्योंकि यहाँ पर एक का बात हो रही है तो एक ही बोलेंगे कि एक दिन जंगल में शिकारी आया। ठीक है, उसके बाद ही कास्ट हिज नेट, नेट यानी कि जाल, कास्ट यानी कि फेंकना या फिर बिछाना, और वह यानी कि उन्होंने या फिर वह अपना जाल बिछाते हैं। कौन बिछाते हैं? हंटर यानी कि शिकारी। द सेम लायन वॉज कॉट इन इट, यानी कि कॉट का मतलब क्या होता है? पकड़ना, और सेम यानी कि वैसे, लायन यानी कि शेर है, वॉज यानी कि था, यानी कि वह
से वैसे ही शेर को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो नेट में फंसता है यानी कि जाल में फंसता है वैसे ही वो शेर को पकड़ लेते हैं। सेम का मतलब वैसे होता है, तो वैसे ही वो शेर को पकड़ लेते हैं। ही बेगन टू रोड। बेगन का मतलब कोई चीज़ शुरू करना, रोड यानी कि दहाड़ना। तो वह दहाड़ना शुरू करता है यानी कि वह दहाड़ने लगता है। कौन? शेर। जैसे वो जाल के अंदर फंसता है तो शेर दहाड़ने लगता है। द माउस हियर्ड, यानी कि हियर्ड का मतलब होता है सुनना, और किसने सुना? माउस, यानी कि चूहे ने सुना। अब क्या सुना वो हम आगे देखते हैं। दहाड़ने की आवाज़ सुनी, उसकी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो रहा है कि चूहे ने उसकी दहाड़ने की आवाज़ सुनी। इट कैम आउट। कैम आउट यानी कि कैम का मतलब आना, आउट यानी बाहर, वह बाहर आया। ठीक है। इट कट द नेट, यानी कि काटना, नेट यानी कि जाल। तो उसने क्या करा? उसने जाल को काट दिया। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। द लायन वॉज फ्री। तो द लायन यानी कि द लायन यानी कि शेर, वाज यानी कि था, फ्री यानी कि स्वतंत्र होना, यानी कि शेर स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद देखिए ही थैंक्स द माउस, यानी कि माउस यानी कि चूहा, थैंक्स यानी कि धन्यवाद, ही यानी कि वह माउस का धन्यवाद करता है, यानी कि वह चूहे का धन्यवाद करता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब हम रीडिंग करना भी सीख लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर देखिए मोरल का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। मोरल का मतलब होता है नैतिक, यानी कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली। अच्छा करो तो आपका भी अच्छा होता है, यानी कि डू गुड हैव गुड। ठीक है। चलिए अब आगे देख। यहाँ पर ये स्टोरी थी बट अभी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर मैं आपको जो मैंने बोला है कि इसकी वर्ड मीनिंग भी समझाऊंगी और ये भी समझाऊंगी कि यहाँ पर किसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके रूल्स जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए वंस, इसको वंस पढ़ा जाता है, हमेशा आप इसे वंस ही पढ़ेंगे। ठीक है। देयर, इसको देयर ही पढ़ा जाएगा क्योंकि ई आर को अर पढ़ रहे और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। इसको बास पढ़ा जाता है या फिर बॉस भी पढ़ सकते हैं। इसे लायन पढ़ा जाता है, ला ई न, तो ला को ला पढ़ा जा रहा है, आई को ई पढ़ा जा रहा है, ओ एन को अन पढ़ा जा रहा है। ठीक है। इन द जंगल, जंगल में देखिए यू साइलेंट है तो यू को नहीं पढ़ा जा रहा है। जन न ग लो, लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे। ठीक है। उसके बाद ही वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग कीजिए अ माउस, तो ए को आपको आ पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ए को आपको क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद देखिए माउस में देखिए माँ और ओ यू को ऊ पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं। लिव्ड, क्योंकि ई डी है तो उसको इट पढ़ते हैं, लिव्ड। नियर वाई, तो पहले नियर पढ़ रहे हैं, जैसे ना को एन को ना पढ़ रहे हैं, ई को ई पढ़ रहे हैं और ए आर को आर, यानी कि नियर। वाई यानी कि बी, वाई को वाई पढ़ते हैं तो नियर वाई यानी कि पास। इट कैम आउट ऑफ इट्स होल, होल पढ़ेंगे क्योंकि ओ को ओ पढ़ रहे हैं, अगर ओ के बाद एक बार छोड़ के ई होता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए इट बिगैन, तो बी को बा पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, जी को गा पढ़ रहे हैं क्योंकि जी को गा भी पढ़ेंगे, अगर जी के बाद आई ई वाई आएगा तो जी को जा पढ़ते हैं, ई आई वाई नहीं होता तो गा पढ़ते हैं। टू जंप, ओवर, तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं, बी को बा पढ़ रहे हैं और ई आर को और पढ़ रहे हैं। द लायन में भी आप देख रहे हैं, तो वॉक में सिंपल है, बी को बा पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू को बा पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, के को का पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़े। यू को अगर शुरू में होता है तो उसको आ पढ़ते हैं, पी को पा यानी कि अप। उसके बाद देखिए जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देती हूँ, वो क्या है। अब यहाँ पर देखिए कोट, यहाँ पर देखिए अगर ए यू जी एच टी साथ में होता है तो ए यू को तो ओ पढ़ते हैं बट जी एच को नहीं पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर जी एच टी तीनों साथ में होगा तो आपको जी एच को नहीं पढ़ना है। ठीक है। द माउस में आप देख रहे हैं लास्ट वाले को नहीं पढ़ा जा रहा है और ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। ठीक है। माउस। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से बैगेट यानी कि डबल जी होगा तो आपको एक जी को पढ़ना है, एक जी को साइलेंट रखना है। ई डी को इट पढ़ते हैं। मार्शी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ई आर अगर साथ में होगा तो उसको अर पढ़ते हैं और सी को सा पढ़ें क्योंकि सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी ये होगा तो आपको सी को सा पढ़ना है। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए प्रिटी में लास्ट वाले वाई को ई या आई पढ़ा जाता है, शुरू में होता है तो या पढ़ा जाता है। ऑन इट लेट इज़ गो, तो आज हमने बुक भी पढ़ी और साथ के साथ रूल्स भी सीखे। अब मैं आपको जो इसकी थोड़ी वर्ड मीनिंग है वो बता देती हूँ। कुछ
कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जो हमने यहाँ पर स्टोरी पढ़ी उसी के अंदर से हैं, जैसे कि वॉज या फिर वाज, जिसको था, थी, थे तीनों बोल सकते हैं। बस ये है कि अगर लड़की के लिए बात हो रही है तो आप थी बोलेंगे, लड़की के लिए हो रही है तो था बोलेंगे। लिव्ड यानी कि रहते थे या फिर जो भी है इस तरीके से, पास्ट में है तो उसके लिए पास्ट का यूज़ होगा। कैम का मतलब होता है आया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद देखिए बिगैन, बिगैन यानी कि शुरू हुआ, कोई भी चीज़ शुरू करना उसका मतलब बिगैन होता है, ठीक है। वॉक यानी कि उठा, ठीक है। उसके बाद टुक, टुक का मतलब होता है लिया। कास्ट यानी कि देना। हिज का मतलब होता है उसके, उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग थी जो आज आपने रीडिंग करी थी तो उसमें थी बीच में से जो थोड़ी सी ऐसी थी जो आपको पता होनी चाहिए। हंटर यानी कि हंटर का मतलब शिकारी होता है, जो हमने पढ़ा था। और भी कुछ ऐसी हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी, बट यहाँ पर भी बता दिए तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक और है बैग्ड, यानी कि बैग्ड का मतलब होता है मांगना या फिर कोई भी चीज़ मांगना। और मार्सी का मतलब होता है दया। तो ये मैंने ऐड नहीं किया बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो।